Hello everyone, welcome to my channel Chitra's Journey and also welcome to the third vlog in the series of relocating from India to USA, where I am talking about the stuff that you guys need to bring along with you while shifting from India to USA. I hope you have watched and have liked the past two videos where I have talked about the female stuff that you guys need to bring and also the kitchen stuff. And today I'll be talking about the wardrobe edition, basically the formal wear, your ethnic wear, your footwear and whatnot. I hope you like this video, and if you do then please consider giving it a like and also subscribing to my channel. So let's get started with today's video. सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करूँगी वो है आपकी winter wear. I would suggest that when you're coming here, please do check कि आप जिस region में जा रहे हैं US के वहाँ पे वेदर कैसा है. If it is really very cold like the places in New York and Chicago then and many others, please bring not many winter wear but few of them so that you can survive it will be helpful for you to survive for the 1 week or the 2, because आप जो भी लेकर आएंगे विंटर वेयर में यहाँ पे वो यहाँ पे इतना यूज़फुल नहीं रहेगा. यहाँ बेसिकली उन ठंड की जगहों में यूएसए के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जहाँ पड़ती है, तो माइनस में टेम्परेचर रहता है काफ़ी ज़्यादा. एंड जो इंडिया में जो चीज़ें हमें मिलती हैं, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, सो वहाँ पे इतनी ठंड ओवरऑल नहीं पड़ती जितना कि यहाँ के यूएस के रीजन ठंड वाले रीजन में पड़ती है, तो वहाँ की चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होंगी. तो जस्ट फॉर द इनिशियल डेज, ताकि आप जब यहाँ पर आए थोड़ा सा सेटल डाउन होने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपके पास जो भी विंटर वेयर है लाइक योर थर्मल्स, जैसे अमूल के होते हैं इनर थर्मल इनर्स, वो आप एक पेयर कैरी कर सकते हैं अपने साथ. आप ग्लव्स एक पेयर कैरी कर सकते हैं. योर द कैप, द वुलन कैप यू कैन कैरी विथ योर सेल्फ एंड दैट्स इट. एज इन एक हैवी जैकेट, आई थिंक डाउन फेदर की. जब मैं यहाँ पर आई थी, बेसिकली मैं तो कैलिफोर्निया में रहती हूँ, तो यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती बट स्टिल थोड़ा पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा पड़ती है इंडिया से के कंपैरिजन में. तो मैं डीकैथलॉन से बहुत ही आप डीकैथलॉन मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको. आप इसके अलावा कोई और आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं. डीकैथलॉन में जैसे कश्मीर या कहीं और ट्रैक वेक पे ठंडी जगह जाने के लिए जो भी जैकेट्स मिल रही है ना, उसमें से आप प्रेफर कर सकते हैं. मैं वहाँ से एक लेकर आई थी अपने लिए एंड वो बहुत ज़्यादा यहाँ के हिसाब से मुझे यूज़फुल लगा, बहुत ही सही थी वो. एंड आप भी चाहें तो एक जैकेट, जस्ट वन, बिकॉज यहाँ पर आपको वैसे भी आके विंटर वेयर की शॉपिंग करनी पड़ेगी अगर आप कोल्ड रीजन में जा रहे हैं यहाँ पे रहने. तो आप ज़्यादा मत लाइए, बस 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आप सर्वाइव कर सके इनिशियली, आप इतना ही लाएं अपने साथ विंटर वेयर. So moving on to the next topic, that is a formal wear. So basically if you're coming from India and then I would suggest then carry with yourself 2 to 3 pairs of a formal wears. एंड एक्चुअली इट डिपेंड्स कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप या कॉलेजेस में भी आपको जाना है पढ़ने के लिए, तो आपके लिए वो यूज़फुल हो सकता है. और वहाँ पे एक्चुअली यूएस में थोड़ा एक्सपेंसिव मिलते हैं फॉर्मल वेयर्स फर्स्टली, एंड सेकेंडली जब आप यहाँ पे पहली बार आते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत महंगी लगेगी, बिकॉज आपकी वो हैबिट रहेगी कि आप हर चीज़ के प्राइस को यहाँ यूएसडी से INR में कन्वर्ट करेंगे, तो वो काफ़ी एज एन एक्सपेंसिव लगता है. अप टू 1.5 years you will be doing it no matter what. That is very normal mentality of all the Indians coming over here and converting your USD prices into the INR. तो obviously काफ़ी एक्सपेंसिव लगेगा. और फॉर्मल वेयर्स वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं. अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि आप यूएसए या कनाडा में आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने साथ फॉर्मल वेयर्स लेकर आइएगा, आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी. और इन जनरल अगर आपको ऑफिस जाने के लिए कुछ चाहिए तो आप उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो आई वुड से 2 to 3 pairs इट्स सफिशिएंट. फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख लीजिएगा. एक्चुअली फॉर्मल वेयर्स में एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे आपका फिजिक चेंज होता है, आप मोटे होते हैं या पतले से मोटे, तो वो अभी दिन काफ़ी टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसीलिए आई वुड नॉट सजेस्ट टू ब्रिंग a lot of them, just like 2 to 3 pairs so that it can be sufficient for you. So this brings us to the next topic, that is your casual wear. So casual wear, I'll be talking about 2 things, like your
the casual wear that you guys need to that you will be wearing during summers and winters. So firstly the summers, इंडिया के कैजुअल वेयर्स डेफिनेटली आप ला सकते हैं. अगर आप एथनिक एज इन सलवार सूट पहनती हैं तो आप ज़रूर इंडिया से ही लेकर आएँ घर पे कैजुअली. एंड अगर आप कुछ और भी पहन रहे हैं तो आप इंडिया से ला सकते हैं, नो डाउट. इंडिया से जो कपड़े मतलब अगर ब्रांडेड नहीं ले रहे हैं आप तो इंडिया से काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको यहाँ पे कपड़े. एंड ऑफ कोर्स अगेन यू विल बी कन्वर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम USD टू INR, तो वो आपको और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा. अगर ब्रांडेड स्टफ़ आप खरीद के लाने वाले हैं तो वो आप मत लाइएगा. वो यहाँ पे आपको बहुत सही रेट में मिलेंगे, भले आप वो कन्वर्ट करके भी आप देखेंगे INR में तो वो इक्वल टू इंडिया और मे बी चीपर देन इंडिया आपको मिलेंगे. तो अनब्रांडेड स्टफ़ जैसे कि हमारे आसपास के लोकल मार्केट्स में, लोकल शॉप्स में अगर आप प्रेफर करते हैं वो पहनना तो आप उससे आप ला सकते हैं. ऑफ कोर्स जैसे दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है जनपथ, सरोजनी नगर, ऐसे इलाकों में ऐसे कपड़े काफ़ी सही, ट्रेंडी एंड इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाते हैं. तो आप अगर आप वो पहनना प्रेफर करती हैं या करते हैं तो आप अपने साथ उसे ला सकते हैं. सो बट जब आप यहाँ पर आएंगे एंड 1-1.5 साल बाद जब आपको थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा USD टू INR कन्वर्जन, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं. एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ योर विंटर वेयर स्पेसिफिकली. सो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप घर में रह रहे हैं तो everything is centralized, like heating is centralized, the air conditioning is centralized. So विंटर्स में आपको घर के अंदर आपको इतने लाइक जैसे हम दिल्ली में, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ तो मैं वहाँ का एग्जांपल ले रही हूँ, तो वहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ती है. तो हम बेसिकली वहाँ पे घर पे भी एज इन शॉल ओढ़ के, जैकेट पहन के या थर्मल वेयर्स पहन के घर में रहते हैं. यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप चाहे ऑफिस के अंदर रहें चाहे अपने घर पे रहें, वो हीटिंग कंडीशनिंग जो हीटिंग वो है ना वो हमेशा ऑन रहता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आप ये सब बेकार में अपनी पैकेजिंग, अपनी बैग का वेट ओवर करके लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एज एन बेफिजूल आपको पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो विंटर वेयर जो कैजुअली वेयर करना है आपको, वो आप उसे मत लाइए. थोड़े से ला सकते हैं, थोड़े बहुत, एज इन अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़े बहुत पैक कीजिए, ओवर पैक मत कीजिए. एंड समर वेयर्स आप ला सकते हैं, आप वो हल्के भी होते हैं तो डेफिनेटली आप लेकर आइए. फिर आप यहाँ पे जब आएंगे तो आप अगर आपका मन करेगा एक्सप्लोर करने का तो आप वो भी कीजिएगा, आई वुड सजेस्ट. सो दिस इज इट अबाउट योर कैजुअल वेयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर एथनिक वेयर. एथनिक वेयर, जैसे कि मैंने आपको फीमेल एडिशन वाले ब्लॉग में भी बताया था कि यहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप भी बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं. आई डोंट नो व्हाट हैपन्स टू ऑल द इंडियंस ओवर हियर. और अगर आप बैक इन इंडिया हम इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं भी करते ना, तो यहाँ पर बहुत मन करता है, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द फोमो थिंग दैट comes in. But whatever is the reason, it's very beautiful around the festivals here and everyone celebrates, सब मिलते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. तो आप अपने ट्रेडिशनल वेयर या फिर एथनिक वेयर, बेट फॉर मेन और विमेन और किड्स, डेफिनेटली रख के लाइएगा. एंड बहुत हैवी वाले नहीं, लाइक लाइट वाले जो एज इन आप मिंत्रा या अमेज़ॉन जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या ऑफलाइन से भी ख़रीद के ला सकते हैं. बहुत हैवी नहीं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा हैवी लोग नहीं पहनते हैं, तो और लाइट ही पहनते हैं. सो दैट विल वर्क. एंड यहाँ पर अगर आप आके ख़रीदेंगे, मतलब डेफिनेटली आप यहाँ पे आके भी ख़रीद सकते हैं. थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लगेगा एंड डेफिनेटली इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर रीलोकेशन ओवर हियर it will also sound to you quite expensive. And variety and styling भी उस हिसाब से नहीं होते हैं, राइट. सो आप अपने एथनिक वेयर मेन के, विमेन के, किड्स के या जिसके भी आपको रिक्वायर्ड हैं, आप उसे लेके अपने इंडिया से ही अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि डेफिनेटली सबके पास होता है. और हाँ, मैं एथनिक वेयर में एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को, जैसे कि मेन में आई कैन नॉट रिकॉल एनी, बट इवन विमेन, इन विमेन वी वेयर लॉट ऑफ एक्सेसरीज विद आवर एथनिक वेयर. फॉर एग्जाम्पल द चूड़ा और द चूड़ियाँ, द कड़े, the neck pieces और the earrings, the imitation one, basically जो artificial होते हैं, आप उसे अपने साथ बिल्कुल लेकर आ सकते हैं. एंड यहाँ पे क्योंकि मुश्किल है मिलना, मिलता भी है तो महंगा मिलता है. तो that is it about your ethnic wear.
And let's move on to the next section that where we will be talking about your inner wears or undergarments. Consider bringing around 10 to 12 pairs. Reason one, again, because you might find it expensive over here in the starting. And number two, because you know, अगर आप working हैं या फिर working नहीं भी हैं और घर पे रह रहे हैं या international student हैं, as a student हैं, तो अगर आपके घर में लॉन्ड्री है, मतलब वॉशर एंड ड्रायर है, तो वेल एंड गुड. और अगर नहीं है तो यहाँ पे ना लोग बाहर जाके भी धोते हैं कपड़े, एज इन देयर इज यू नो अ प्रॉपर सेंट्रल शॉप वेयर पीपल गो एंड इट्स फुल ऑफ ऑल द वॉशर एंड ड्रायर्स वेयर पीपल गो एंड पुट इन कॉइन्स एंड गेट देयर क्लोथ्स वॉश्ड एंड ड्राइड. सो अगर आप वो नहीं करते और आपके खुद के अपार्टमेंट में इन हाउस है वॉशर एंड ड्रायर, तो भी आप मतलब यहाँ पे ना वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार या वीक में मोस्टली वीक में एक बार आप कपड़े धोएंगे. तो उस हिसाब से आई वुड सजेस्ट टू सेफ साइड ब्रिंग अराउंड 10 to 12 पेयर्स एंड आप रिलैक्स्ड रहेंगे. तो yeah, that is it about it. And moving on to the next section, that is about your footwear. In footwear I would suggest कि if you're bringing along with your traditional footwears, like जैसे हमारे traditional ethnic wear के साथ पहनने के लिए सैंडल्स या चप्पल्स होते हैं, कोल्हापुरी टाइप्स या जूतियाँ टाइप्स या मोजरी टाइप्स, तो आप वो डेफिनेटली इंडिया से ला सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो आपको मिलेंगे नहीं फर्स्ट, एंड सेकेंड अगर मिलेंगे भी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रेडिशनल और एथनिक वेयर के साथ पहनने के लिए कुछ आपको सैंडल्स या फुटवेयर चाहिए तो आप उसे इंडिया से लेकर आएँ. बाकी स्पोर्ट्स वेयर एज इन जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं या जो भी एज इन रनिंग ट्रैकिंग के लिए जो भी आपको शूज़ चाहिए वो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं. इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक अ ब्रांड विच इज़ लाइक नाइकी, प्यूमा, रिबॉक या स्केचर्स टाइप जैसे ब्रांड्स, अगर आप उनके जूते खरीद के आप यहाँ पे लेकर आने वाले हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सेम प्राइस या उससे चीपर यहाँ पर मिलेंगे तो और अच्छी क्वालिटी में भी मिलेंगे. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज योर आई वेयर्स और द सन ग्लासेस एंड इवन योर पावर ग्लासेस. सो यहाँ पे पहले मैं पावर ग्लासेस के बारे में बात करूँगी. यहाँ पे अगर आपको पावर है, अगर आपके चश्मे का कोई पावर है, तो आप यहाँ पे अगर आके खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है. तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट when you're coming from India, carry with yourself at least 2 pairs of your power glasses, because यहाँ पे again बहुत expensive है, तो आप उसे इंडिया से ही अपने साथ लेकर आएँ. और सन ग्लासेस अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आके भी ख़रीद सकते हैं. बिकॉज अगर मोस्टली यूएसए में ना ड्राइविंग जब आप करते हैं ना तो सन ग्लासेस की ज़रूरत शो ऑफ करने से ज़्यादा गाड़ी को ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज यहाँ पे सन ग्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी आंखें भी नहीं खुलेंगी. कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको आंखें बंद हो जाती है और सामने आप कुछ देख नहीं सकते वाइल ड्राइविंग, बिकॉज बिल्कुल सन रेज डायरेक्टली आपकी आइज़ में आती हैं. तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट you bring if you have them, your sunglasses, you bring it along with you, or else if you don't, then come here and then buy one over here, because again you will get it of very good quality and almost the same price as of India or maybe cheaper than that. Basically जब आप इंडिया से भी यहाँ पे आते हैं ना तो स्टार्टिंग में पैकिंग करते वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पैक कर लें एंड वहाँ जाके कुछ भी खरीदना ना पड़े, जो भी हमारी ज़रूरत का सामान है हमें वहाँ जाके खरीदना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा. और यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एक्सपेंसिव मिलती है. यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, बिकॉज अगेन अगर आप एयरलाइन में जैसे आ रहे हैं तो वहाँ पे भी यू हैव अ रिस्ट्रिक्शन दैट यू कैन नॉट कैरी, लाइक if you're coming by economy class, then you cannot carry more than 23 kgs, like 2 bags on each and 23 kgs. And also there are certain restrictions on the type of items that you're bringing along, so you have to be very mindful, and you cannot carry along with yourself everything. So इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरत है कि आप क्या ला रहे हैं, क्या नहीं ला सकते हैं, क्योंकि शुरू में जब आप यहाँ पर आते हैं तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में वो चलता रहता है कन्वर्जन, और आपको चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं. इट विल टेक यू अराउंड अ ईयर एंड हाफ टू गेट नॉर्मल अबाउट द सिनेरियो अराउंड, एंड
इवेंचुअली फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता तो आपको यही खरीदना पड़ता है। लेकिन ये हर चीज़ के साथ नहीं है, आप जब कन्वर्जन करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें ना सस्ती भी मिलती हैं यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो अनटिल अनलेस आप खुद ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो मैं कितना भी कह लूँ या कोई और भी यूट्यूबर कितना भी कह ले, आपको शायद वो चीज़ें अभी ऐसे ही लगेगा कि हम इंडिया से ही ले आए। सो एनीवे, आई होप all my informations about all these stuff would help you out in packing your stuff. And that is it for today. I hope you really liked it, and I hope you liked my the previous 2 vlogs as well. And अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ चेक आउट करें, and काफ़ी हेल्पफुल लगेगा आपको वो। And if you liked my vlogs, then please subscribe to my channel for further such vlogs, informative vlogs, and please do share with the people around who might also be in in need of of all these information. So let me know if I have missed on anything in the comments below. I will take up that in the next vlog, or maybe reply there accordingly. That is it for today. Please subscribe to my channel and like my videos. I'll see you guys in the next vlog. Up till then, bye.